के श्री विश्व संतों थैंक यू सर का फॉर्मल वेलकम करें। और आज का प्रोग्राम Myself Kritika, I am from Bilawar and now living at Drishti Hostel, Pondicherry. अब तुम मुझे ये बताओ कितना बड़ा फॉर्म है, कितना बड़ा बाज हम सब जानते हैं कि उसको होना नहीं चाहिए। ये बाज मुर्गियों के बीच में क्यों है? बहुत सिंपल है, क्यों है? क्योंकि शायद उसने खुदी आंखों से वो आसमान नहीं देखा था और उसके पास एक ऐसा गाइडर नहीं था जो उसको दिखा सके कि तुम किस चीज के लिए बने हो। वो अपने लक्ष्य से और अपने सपनों से दूर। आपके साथ लोगों ने कहा कि आपने कहा गाइडेंस नहीं था, दूसरा आपने इसके सपनों में ज्ञान नहीं। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे निकाला। ठीक है, तुम बताओ। इसलिए वो बात उनके बीच में था क्योंकि वो सेल्फ इग्नोरेंट था। उसे पता नहीं था कि आपकी कैपेबिलिटी के बारे में क्या है। जी सर, कैपेबिलिटी के बारे में नहीं पता था और बस उतना ही बढ़िया है। वो बोलते हैं ना जनरली से बोलना है, सच बोल रही है। ठीक है सर, तुम बोलो। सर जो बात था वो इसलिए वापस नहीं आया क्योंकि उसके पास क्योंकि उसकी गर्दन को कर दिया था। नहीं, हमने सवाल पहले पूछा है। यूपीएससी में ही मिस्टेक होता है। क्वेश्चन पूछा, नंबर 1 जवाब दे रहे आएगा। क्वेश्चन इज ओनली वन कि भाई वो बाज मुर्गियों के बीच में क्यों रह रहा है? आप चले जाएंगे वो क्वेश्चन। वो बात इसलिए रह रहा था क्योंकि उससे आपने उस कैटेगरी का पता नहीं था, उसे किसी ने बताया नहीं था और उससे अपना नहीं पता था कि मुझे कहाँ पे रहना था। जब इसको थोड़ा मोटिवेट किया तो उसके बाद वो आपने जानकारी क्वेश्चन कैसे बताओ? चलो कोई बात नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन क्वेश्चन, राइट? चलो मैं कह रहा हूँ कि जब उसके पास पंख थे, सब कुछ मजबूत था, तो ये मुर्गियों के बीच में रह क्यों रहा था? हो सकता था कोई जाली के अंदर या पिंजरे में तो किया नहीं था उसको। सर क्योंकि उन मुर्गों के बीच में उसको पता नहीं था कोई। क्यों नहीं पता था? क्योंकि उसको पाला कैसे था। और बोलो, अच्छी जा रहे बोलो, क्योंकि उसका परवरिश जो है। मुर्गों की तरह, इसलिए उसको कभी पता ही नहीं। चलो इसने भी अच्छे पॉइंट पकड़ लिए। लेट्स क्लैप फॉर इट, राइट? और लास्ट में बोला सर मेरा मानना है कि जो है अपने जो है एसेंशियल नेचर को भूल चुका था कि उसका एसेंशियल नेचर क्या है। एक बाज का एसेंशियल नेचर जो है उड़ना होता है खुले आसमान में, वह इस चीज़ को भूल चुका था क्योंकि वह जो उसके एक्सटर्नल सर्कमस्टांस थे वह उस तक काफ़ी जो है प्रभावित उसको कर रहे थे। एक्सटर्नली जो फैक्टर थे, यहाँ पे जो है किसान जो है उसने उसको इस चीज़ को जो है मानने में मजबूर कर दिया था, विवश कर दिया था कि वह जो है मुर्गी है और मुर्गियों की तरह ही जो है एक प्राणी है। अपनी खासियत को जो है भूल चुका था वो। चलो क्लैप फॉर ऑल ऑफ देम। should be all right. So I think it is all your love and affection which brought me here, and I am here with you, God, with all God's grace. Just day before only I became all right. So I must thank God and you all to be well, because this is my life. मेरा हर दूसरे दिन मैं किसी अलग शहर में होता स्टूडेंट के साथ बात करता रहता हूँ. So it is not, I keep travel, I am a traveler personality. And since the time I started organization in 1993, क्योंकि उस ज़माने में लोग को मानना था हर आदमी IAS नहीं बन सकता, और जो भी इंस्टीट्यूट चल रहे थे उनका मानना था कि भाई जब तक कि कोई रॉयल फैमिली से नहीं हो, वेल ऑफ कंडीशन से ना हो, बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज नहीं आओ, तो वो IAS नहीं बन सकता. तो बड़ा लिमिटेड लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता था. Since I come myself from a very humble background and I'm always proud of that. I come from a small tiny village, remote village situated today in Jharkhand, then it was Bihar. So my journey from a small village to Delhi University, and then my move towards making Chanakya as a mission in 93.
that I feel proud of my decision. उस ज़माने में बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लिए कि खुद IAS में जाना है या लोगों को बनाना है. तो नेचुरली व्हेन यू कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, बट फैमिली में लोग सोचते हैं कि शायद दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके स्पॉइल हो गया है, राइट. और ये अब पढ़ना लिखना नहीं चाहता, तो इसलिए लोगों को कहता है IAS बनाना है, राइट. But my father was an educationist. He was the first founder principal of high school. He had trust on me. He said कि जो भी सोच रहा होगा कुछ अच्छा ही सोच रहा होगा. I have seen him how he has grown. But in 3 years' time, everybody was proud of me. Chanakya name itself was a revolution in this industry. क्योंकि इसके पहले चाणक्य का नाम किसी एजुकेशन में इस्तेमाल सही ढंग से हुआ नहीं था. I became the pioneer and the first user of Chanakya in education. And I took this specialty as a challenge because and Naini is right now holding the entire Assam. They got 2 centers. He is here in Jammu. And immediately after that, we had a plan, and I'm proud of him that he made this program a big success. And Jammu has become such a big center for sanitation, IAS Academy. So I'm proud of you, Wes, and you just keep it up to do a lot. God bless you. After civil seva, India is the largest democracy of the world, second largest population of the world, right? और यहाँ Indian civil services is called as steel frame of Indian governance. You are still pillars of Indian governance. You are the backbone of administration. लोग आएंगे, सरकारें आएंगे जाएंगे, आपके सर्विस टाइम में कई प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाएंगे, आपके सर्विस के टाइम में कई चीफ मिनिस्टर चेंज हो जाएंगे, सरकारें सब बदल जाएंगी, इलेक्शन भी आप ही कंडक्ट कराओगे, इलेक्शन के बाद MP MLA का सर्टिफिकेट भी आप ही दोगे, गवर्नमेंट बन जाएगी, पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन भी आप करोगे. And there is service rule is so strong, it will help you, protect you always there. So you are always VIP once entered, you are VIP all through your life. And 30 to 40 of career is of excellence for you, where you get class, status, power together. You get a leadership identified for 30-40 years. You get an opportunity to serve in India and abroad. And then you should be also clear. IAS में जाना है, IPS में जाना है, foreign service में जाना है. I never advise student to say कि आप कहो कि कोई भी सर्विस मिल जाए, क्योंकि UPSC में कोई सर्विस नाम का कोई सर्विस ही नहीं है. क्या है तो बताओ. You have to be clear कि मुझे IAS में जाना है, IFS में आएंगे, क्योंकि एक एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जामिनेशन है. ये तीनों में से कोई सिलेक्शन दिमाग में पहले से क्लियर हो जाए, तो जो भी आप किताबें पढ़ेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, साइंस टेक, आपके दिमाग में ये चलना शुरू हो जाएगा कि जब मैं सर्विस में होऊंगा तो उस सब्जेक्ट का यूज मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा. करेक्ट. और उसके बेसिस पे आपका प्रिपरेशन आगे बढ़ेगा. क्योंकि सिलेबस जो आपका है वो सिर्फ 10+ होगा. आइडेंटिफाई वन ऑफ द सर्विसेज. आप कह सकते हैं सर कि मुझे क्या पता कौन सर्विस आगे मिलेगा. मैं कहता हूँ कि आपको दिन भर से पता होना चाहिए, मुझे जाना ही चाहिए, राइट. दूसरी चीज है यू एंड योर गोल. आपके और आपके गोल के बीच में बहुत बड़ा समझौता, रिलेशन होना चाहिए. ट्रस्ट योरसेल्फ, हैव ए कॉन्फिडेंस योरसेल्फ. गॉड हैज गिवन यू लिमिटलेस पावर, अनलिमिटेड पावर. 100 billion cells chip that is called brain is fixed here in the top. You just have to nurture that, and that will make all the difference. And जैसे आपको भरोसा होगा, तो आपको अपने पास से अपने आप से प्यार करना सीखना है, रिस्पेक्ट करना है. Maybe from your childhood, maybe near and dear ones also discouraged you a lot. कि कुछ अलग करना चाहते थे, कि आपके अंदर कैपेसिटी नहीं, ये नहीं. Don't believe in them. Believe in yourself. Trust in yourself. जैसे मॉर्निंग में उठते हो अपने को कहो आई एम द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ गॉड. फर्स्ट ऑफ ऑल माय रिस्पेक्ट्स गो आउट टू मिश्रा सर. जब मेरी सिलेक्शन हुई थी 18 में, 19 में रिजल्ट आया था, तो आई वेंट टू दिल्ली और फिर सर ने मेरा एक इंटरव्यू लिया था DD नेशनल के लिए ही. और तब मैंने देखा था इन्होंने जो सेटअप क्रिएट किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, एंड देन दे हैव अदर थिंग्स ऑल्सो. ये गरीबों की मदद भी करते हैं, उन बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं. तो आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड कि चाणक्य जिस तरह से चल रहा है, तो इट हैज़ लॉन्ग वे टू गो. बट इट वॉज ओनली आफ्टर दैट कि चाणक्य का एक सेंटर जम्मू में इस्टेब्लिश हुआ,
एंड मेरी ओवेस जी से बात हुई तो इट वाज अ गुड थिंग कि जम्मू में एक सेंटर लेके आए। मुझे सर थैंक्स फॉर बीइंग हियर। अंजीत माय कलीग, गौरव सर, कबीर जी एंड एंटायर टीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं भी आपके जैसा ही एक बच्चा था और यही जम्मू यूनिवर्सिटी में आया करता था। डॉइट सेंटर में मैंने अपना ऑटोकैड का कोर्स किया है और जब मेरी तैयारी शुरू हुई 2016 में आई स्टार्टेड प्रिपरेशन इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तब मैं जूनियर इंजीनियर बन के जम्मू वापस आया था। आई वॉज वर्किंग इन अदर स्टेट्स। उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि इफ आई एम इन माई होम टाउन नाउ दैट मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो वाई नॉट गो फॉर सिविल सर्विसेज। तो मतलब जो सर ने एक चील वाली कहानी सुनाई, हम भी उन्हीं मुर्गियों की तरह थे जो अपने कंफर्ट जोन में बैठे थे, जॉब कर रहे थे, अर्न कर रहे थे और लग रहा था कि ऐसे ही लाइफ स्पेंड हो जाएगी, प्रमोशन लेते जाएंगे, ग्रेजुअली रिटायर और लाइफ शायद यही है। Subsequently, I came across certain people, मेरे दोस्त थे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, बट मुझे लगा कि ये लोग यूपीएससी कर रहे हैं, हम कहाँ कर पाएंगे। I started for KS, JKS। तो यहीं पे एक लोकल इंस्टीट्यूट में थोड़ी सी कोचिंग लेना शुरू कर दिया एंड देन आफ्टर जॉब आई यूज्ड टू कम टू द लाइब्रेरी जम्मू यूनिवर्सिटी की। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है मेरी आज भी सिक्योरिटी डिपॉजिटेड है, वो लेनी पड़ेगी। तो जब तब ऐसी लाइब्रेरीज भी नहीं थी चाणक्य की जैसी हैं, या फिर जो स्टडी रूम्स आज डेवलप हो चुके हैं जम्मू में वो भी नहीं थे। तो आई यूज्ड टू कम टू लाइब्रेरी, शाम को बैठ के यहाँ पे पढ़ना। यहीं पे एक सर्कल बना जो लोग तैयारी कर रहे थे उनके साथ जुड़ना। गौरव सर, जब गौरव गुप्ता जी यहाँ बैठे हुए हैं, ही इज केएस, ये मेरे स्कूल के सीनियर हैं। तब ये नए नए केएस ऑफिसर बने थे तो मैं इनके पास रेवेन्यू इंस्टीट्यूट में जाके इनसे भी पूछता था कि कैसे तैयारी करनी है। तो ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता चीजें शुरू हुई। आहिस्ता आहिस्ता अपना एनवायरनमेंट देखना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता मुर्गियों ने आंखें खोलना शुरू की और देखा कि हाँ उड़ सकते हैं। सब्सिक्वेंटली केएस की तैयारी करते करते एक आपस में अब एक रिजॉल्व बन जाता है कि ओके आई हैव टू गो फॉर इट, आई हैव टू फ्लाई नाउ। तो जब उड़ने का सोच लिया तो सोचा कि क्यों ना गो फॉर द बेस्ट। इट्स नॉट दैट कि केएस और आईएएस में कोई ऊपर नीचे है, बट देन गो फॉर द टफेस्ट थिंग। तो उसी फिर जब केएस के प्रीलिम्स एक दो बार क्लियर हो भी गए तो फिर तब तक मन बना लिया था कि नाउ आई वोंट गो फॉर केएस सिंस आई एम ऑलरेडी वर्किंग। फॉल बैक प्लान है, अगर बाय चांस फेल भी हो जाता हूं तो आई सिंपली स्विच बैक। But if I have to try and then if I have to do something, I'll go for the best, I'll go for the most difficult thing. At that time, around 18, after failing multiple times in UPSC, so I decided that now is the golden time, now is the attempt, now I have sacrificed KS, now I haven't even gone for a temptation of the means. एंड जब पेरेंट्स ने भी एक बार बोल दिया कि बच्चे हम तो नहीं हो पाएगा, पेरेंट्स ने भी एक बार बोल दिया कि केएस कर लो, आईएएस हम जैसे बच्चे तो नहीं कर सकते हैं, हमारा वो कैलिबर नहीं है, हम वो आईआईटीएन नहीं है, ना ही हम कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। तो पेरेंट्स ने भी एक बार बोल दिया, बट देन एक मन में बना लिया हुआ था कि ओके अब होगा तो होगा, नहीं होगा तो ना सही, बट दिस हैज टू बी द गोल्डन अटेम्प्ट, जैसा सर बता रहे थे। तो सब्सिक्वेंटली जब 16 का एक बार प्रीलिम्स फेल कर दिया, 17 का मेंस फेल हो गया, तो 18 में थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा आ चुका था कि आई कैन फ्लाई। तो 18 का अटेम्प्ट फिर वैसे ही गोल्डन अटेम्प्ट मान के चला, बिकॉज जॉब भी थी, जॉब के अपने कंस्ट्रेंट्स थे, तो पता था कि इसके बाद शायद दूसरी बार ना जॉब से यू आर स्टार्टिंग। एक टाइम के बाद जब आप इस स्टेज से आगे निकलोगे, व्हेन यू अचीव बिग, you will realize all these things, you will realize everything that was said here is actually reality. Every one of us go through the same routine, go through the same struggles, go through that outside of comfort zone criteria, and then only we are able to achieve it. Today I am working here as ADC Jammu. कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि अपनी ही होम डिस्ट्रिक्ट में जिस डीसी ऑफिस के बाहर एफिडेविट बनाने के लिए जाना पड़ता था, अंदर घुसने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी,
आज वही सर्व करेंगे, कभी नहीं सोचा था। इसीलिए मैं आपको भी कह रहा हूँ, कई चीजें आप भी आज इमेजिन नहीं कर पा रहे होंगे। थिंग्स विल ऑटोमेटिकली फॉल इन प्लेस, जस्ट गिव योर बेस्ट टुडे। आज सर का जो इतना अच्छा एक सेशन चल रहा है, जो हमारा मिशन यूथ और ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के थ्रू परवाज स्कीम है, व्हेन स्टार्स 100 स्कीम है, ये चीजें तब नहीं की, एंड इट्स नॉट लॉन्ग बैक, इट्स जस्ट 3 years, and I would compliment Shahid sir for this. Under the able administration of our honorable LG sir, Shahid sir का तो मैं प्रोबेशनर भी रहा हूँ। When we get selected, we go under a commissioner and we work under him for 1 year. We try to learn from him. He corrects us. तो I had that rare opportunity to be the probationer of Shahid sir. तो उन्होंने जब ये सिस्टम बनाया, I know in and out कि उन्होंने इसके लिए कितनी मेहनत की है। तो अगर आपको ये कोई चीज मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, परवाज और स्टार्स 100 की तरफ से, प्लीज मेक गुड यूज ऑफ इट, प्लीज वर्क हार्ड। अपने एम, अगर आप सब यहाँ पे आए हो तो कहीं ना कहीं यू हैव डिसाइडेड टू गो फॉर इट, सो मेक गुड यूज ऑफ दीज स्कीम्स बाय द गवर्नमेंट, मेक गुड यूज ऑफ योर टाइम टुडे यू आर यूथ, यू हैव दैट एनर्जी, आप एक टाइम पे मल्टीपल काम कर सकते हैं। सो जस्ट गिव योर बेस्ट। कल को अपने आप से ये ना पूछना पड़ जाए कि काश मैंने उस टाइम थोड़ी और मेहनत कर ली होती, काश उस टाइम पे मैंने ये गलती ना की होती, काश उस टाइम मैंने ये ना किया होता। वी आस्क सच क्वेश्चंस फ्रॉम आवरसेल्फ। तो व्हेन यू आर इन योर यूथ, यूटिलाइज द बेस्ट रिसोर्स, दैट एनर्जी विद इन यू, एंड नेवर एवर लुक बैक, आगे का सोचना और अपना बेस्ट देना। आई डोंट हैव मच टू ऐड हियर, but in case any of you want to have any personal chat or personally आपको कभी मिलना हो, I am always available in my office. I am a local, I कभी घर भी ड्रॉप कर सकते हो। My doors, my phone, everything is open and I try to be as liberal as possible. थोड़ा जॉब की वजह से कंस्ट्रेंट रहते हैं तो वो अलग बात है, but I'll reach back. All the best. Thank you so much. हेलो एवरीवन, मैं ओवैसली बट चाणक्य IAS एकेडमी जम्मू सेंटर का डायरेक्टर हूँ। मैं करीब 10 साल से अब चाणक्य IAS एकेडमी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा एक विज़न था कि चाणक्य IAS एकेडमी जैसा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में आए, ताकि यहाँ के बच्चों को सहूलियत मिले, वो सारी चीज़ें मिले सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज की तैयारी के लिए, जो बच्चों को जिन चीज़ों के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। आज का जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं वो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल खबीर साहब जो डिप्टी डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के हैं, उन्होंने बेसिकली वही आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम हमें बोला कि इस तरह का प्रोग्राम किया जा सकता है, क्योंकि हमने इसी प्रोग्राम के लिए हमारे चेयरमैन साहब AK मिश्रा सर को बुलाया है। वो वेल नोन मोटिवेशनल स्पीकर है, अक्रॉस द कंट्री उनका स्पीच सुनने को मिलता है, यूट्यूब पे हैं, हर चैनल्स में रहता है। तो हमने उन्हीं को लाया है ताकि वो यहाँ के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे, और स्पेशली ये एक स्पेशल फोकस था ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि खबीर साहब ट्राइबल डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने मैक्सिमम स्टूडेंट पार्टिसिपेशन का, आज के इस प्रोग्राम में आप 2000 से ज़्यादा लोगों को देख रहे होंगे जो इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसमें ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं, और आने वाले टाइम में, क्योंकि ये डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है जो जिसमें सुपर 100 के नाम से इन्होंने प्रोग्राम में बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी हुई है। परवाज स्कीम, जिसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑलरेडी शाहिद सर हैं, क्योंकि ये नर्चर्ड प्रोग्राम शाहिद सर, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी सर जो सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट एंड CEO मिशन यूथ के हैं, उनका ही प्रोग्राम बेसिकली था, उनको ही स्टूडेंट से इंटरेक्शन करना था। बट अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से उनको इलेक्शन ड्यूटी में किसी आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ा, बट उनको रिप्रेजेंट किया फिर खबीर साहब ने, और AK मिश्रा सर जो चेयरमैन चाणक्य IAS एकेडमी के हैं, ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर, और वो स्टूडेंट को ब्रीफ करेंगे जो भी तरीके से स्टूडेंट आज के दिन में सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज को लेके चैलेंजेस फेस कर रहे हैं,
वो सारी चीज़ों को किस तरह उनको टैकल करना चाहिए, पढ़ाई का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, नंबर ऑफ़ आवर्स कितना टाइम देना चाहिए, या डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है या नहीं है, आज के दिन में सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ। इस प्रोग्राम को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। एक जिसमें सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे, हरविंदर सर हैं जो एडीसी जम्मू है इस टाइम, अंजीत सिंह जी हैं जो आईपीएस 2021 के हैं, वो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे बच्चों के साथ। और ए के मिश्रा सर सारे बच्चों को स्ट्रैटेजीज़ बताएंगे कि चेंजिंग पैटर्न क्या है, किस तरह आप लोग को तैयारी करनी चाहिए, न्यूज़पेपर कैसा पढ़ना चाहिए, या अगर बच्चे मैक्सिमम बच्चे इसमें बहुत इनिशियल स्टेज के हैं तो वो ये भी बताएंगे कि इनिशियल स्टेज से आप लोग नोट्स बनाना कैसे चालू करना है, या एज एकेडमी हम कैसे उन लोगों को हेल्प कर सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट हम फीस तो चार्ज करते हैं, बट बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ज़रूरत होती है, क्योंकि ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट का इनिशिएटिव यही है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को दे, बट सारे लोग को नहीं कर सकते। बट देन ऑल्सो अगर बीपीएल है या वो लोग जो जिन बच्चों को ज़रूरत होती है वो हमारे पास आते भी आए हैं, और अगर मान लीजिए कोई ज़रूरतमंद है जिसको लगता है कि वो तैयारी करना चाहिए, उनके पास फीस वगैरह है नहीं, तो वी विल अकोमोडेट दैट ऑल्सो। हम रेगुलरली स्कॉलरशिप्स भी देते हैं और हम आने वाले टाइम में भी स्कॉलरशिप्स अनाउंस करेंगे। बट आज के दिन का, क्योंकि ये प्रोग्राम के माध्यम से हम स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हम इनकरेज करना चाहते हैं कि वो इन सर्विसेज में जाए और मेन स्ट्रीम में पार्टिसिपेट करें। मेरी 3 गिफ्ट स्टूडेंट से पहले मांग लेता हूँ। पहला ये, जब कुछ अच्छी बात लगे तो जोर से ताली बजाना। आपको बजाना था ठीक से? आप जितना बजा नहीं है, थोड़ा और दर्द से बजाना। आपको चीखना चिल्लाना तो आता ही होगा, और मुझे मालूम है जानू मेरे को बड़ी देरी है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो अच्छी बात लगे जोर से कितना हंस सकते हैं बता दें। एक व्यक्ति ने गिफ्ट लिया, बाकी सब लोग खाली कर रहे हैं। अरे जोर से